दोस्तों जब भी आप स्मार्टफोन खरीदने जाते होंगे तो एक चीज़ ज़रूर वहाँ पे सुना होगा, आईपी रेटिंग। जैसे कि IP65 हो गया, IP54 हो गया, या फिर IP68 हो गया। तो ये जो सारी रेटिंग्स होती है ये एक्चुअली में होता क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वीडियो में मैं आपको आईपी रेटिंग का A to Z आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो लोग स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन लेने भी जा रहे हैं तो ये वाली वीडियो को जरूर पहले देख लेना कि आईपी रेटिंग होता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। और उससे पहले चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आईपी रेटिंग होता क्या है। देखिए आईपी रेटिंग यहाँ पे इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग भी कहते हैं या फिर इसे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रेटिंग भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या मेजर करता है यहाँ पे कि जो भी आपका डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो कितना रेजिस्टेंस है किसी भी सॉलिड और लिक्विड से। अब देखिए सॉलिड में यहाँ और लिक्विड में मतलब यहाँ पे कोई डस्ट हो गया, वाटर हो गया, कोई मॉइस्चर हो गया, तो उस चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन देने के लिए इस आईपी रेटिंग का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आईपी रेटिंग में आपने नंबर्स देखे होंगे, बेसिकली दो नंबर्स देखे गए। एग्जाम्पल के लिए IP65 ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको दो नंबर्स सिग्निफाई कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे प्रोटेक्शन आपका बढ़ता जाएगा। किससे? फॉरेन बॉडीज से। फॉरेन बॉडीज में वो सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है। अब मैं यहाँ पे बता दूं IP65 की यहाँ पे बात की थी, लेकिन ये स्टार्ट होता है IP01 से लेके IP68 तक। अब यहाँ पे है ना दो जो नंबर्स आते हैं उसको मैं यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये आईपी रेटिंग काम किस तरह से करता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया IP65, तो इसमें जैसे कि आप 6 देख रहे हो ना, तो यहाँ पर ये क्या सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब सॉलिड्स क्या हो गए, यहाँ पे फिंगर्स हो सकता है, टूल्स हो सकता है, या कोई डस्ट हो सकता है। तो ये सारी सॉलिड चीज़ें, तो इस सारी सॉलिड चीज़ों से इस चीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वही नंबर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना, इसके कुछ लेवल्स होते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 करते करते आपको लेवल मिल जाएगा। देखिए आपने कभी नहीं सुना होगा IP75 करके, लास्टली आपने जो सुना होगा वो IP68 ही सुना होगा, जो कि हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। अब अलग अलग तरह के आईपी रेटिंग्स होते हैं, जैसे कि IP65, IP68, IP54, IP यहाँ पे 31 ले लीजिए, IP यहाँ पे 21 ले लीजिए, IP11 ले लीजिए। तो ऐसे डिफरेंट्स आपको आईपी रेटिंग्स देखने को मिलेगी। अब ये जो पहला लेटर है वो सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने बता दिया, और इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे ना एक दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पे ये रेटिंग्स होती हैं। स्क्रीन पे आप एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में ना X से लेकर 6 तक आपको लेवल साइज मिल जाएगा। इसके इफेक्टिव किस किस के अगेंस्ट है वो भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे X की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अगर डेटा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है X हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल IP6X लिख दिया, तो यानी कि X का यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है उस प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम X लिख देंगे। और यहाँ पे अगर बात करें स्टार्टिंग से 0 से, तो 0 में क्या होता है कि कोई भी प्रोटेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, तो वहाँ पे वो 0 रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि IP01 ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो इस चीज़ में हमें कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा किससे? सॉलिड ऑब्जेक्ट से। जैसे जैसे आप यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे IP1 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी बैक ऑफ द हैंड जो होगी हाथ से, उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ गया बॉडी के, तो उससे हमें प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिल जाएगा। अब यहाँ पे लेवल 2 पे चले जाए तो फिंगर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन, अगर ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट आ गए तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर लेवल बढ़ाते जाए तो लेवल 3 में आपको थिक वायर्स, टूल से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेवल 4 में आपको लार्ज एंड स्क्रूज बड़े होंगे, मोस्टली वायर्स होंगे, उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मेनली आता है यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 6, यानी कि फॉर एग्जाम्पल IP54 आपने देख लिया, तो उसमें जो 5 है वो आपको डस्ट प्रोटेक्शन दे देगा, ठीक है। लेकिन जो डस्ट प्रोटेक्शन होगा वो एंटायरली आपको नहीं यहाँ पे नहीं मिलने वाला, कुछ क्वांटिटी में ही जो डस्ट स्प्लैश हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन लेवल 6 की यहाँ पे बात मिले तो आपको कोई भी इनग्रेस डस्ट से नहीं मिलेगा, यहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगा आपको डस्ट से। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट ड्यूरेशन अप टू 8 आवर्स बेस्ड ऑन एयर फ्लो, यानी कि डस्ट अगर यहाँ पे 8 घंटे तक हम यहाँ पे स्प्लैश करते रहे ना, तब भी यहाँ पे आपको डस्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप स्मार्टफोन में देखते हो IP68 की रेटिंग हमें देखने को मिलती है, तो ये इसी चीज़ पे रहता है।
दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड्स की। अब लिक्विड्स की बात करने के लिए आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कि मैं एग्जांपल में आने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, जैसे कि IP65 ले लिया था तो 6 किसके लिए था, सॉलिड के लिए था, तो यहाँ 5 किसके लिए हो गया, लिक्विड्स के लिए हो गया। अब लिक्विड्स में ये रेन वाटर वगैरह कोई भी दूसरी चीज़ें पानी वगैरह या समुद्र में फेंक दिया आपने, वो सारी रेटिंग्स इसमें आ जाती है। अब देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने IP54 यहाँ पे ले लिया। अब जो 4 है ना ये लिक्विड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे आपको वाटर के लेवल से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता जाएगा। कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है लिक्विड्स में। अब यहाँ पे बात करते हैं 54 की, तो IP54 में 5 में आप समझ गए कि यहाँ पे आपको डस्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन 4 यहाँ पे क्या है, जो भी स्प्लैश वाटर होंगे ना या फिर रेन वाटर जैसे बारिश में आप चले गए तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो वही है IP54 रेटिंग। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा, जो सेकेंड डिजिट है, वैसे वैसे आपको वाटर यानी कि लिक्विड का प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे कि IP67 ले लीजिए या फिर 68 ले लीजिए। जैसे IP67 में जो 7 है ना वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि 3 मीटर तक आप कोई भी डिवाइस को आप पानी में डाल सकते हो, और वहीं IP68 में अगर 3 मीटर से ज़्यादा भी आप चले गए तो प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था 3 मीटर वाला केस, ठीक है, जैसे कि IP68 है तो उसमें 3 मीटर से ज़्यादा भी आप अंदर डाल सकते हो किसी भी डिवाइस को, तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वैसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि 0 से लेकर आपको 8 तक देखने को मिलेगा प्रोटेक्शन। पहले जो स्टार्टिंग के होंगे उसमें आपको है ना 10 डिग्रीज या 30 डिग्रीज पे आप पानी को स्प्रे कर सकते हो, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मोस्टली अगर सबसे ज़्यादा जो अच्छा है और सबसे जो बड़ा है वो अभी IP68 ही है, जिसमें आपको फुल सॉलिड से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ जो 8 है जो लिक्विड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो पानी में भी 3 मीटर से ज़्यादा अंदर तक समुद्र में ही फेंक दो तब भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कभी भी IP69 देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 9 का अभी यहाँ पे आया नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 9K करके ज़रूर एक चीज़ है जो कि यहाँ पे पावरफुल हाई टेम्परेचर वाटर जेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो उस प्रोटेक्शन का अभी यहाँ पे कोई डिवाइस मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन फ्यूचर में हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। देखिए यहाँ पे है ना तीसरा लेटर भी आता है जिसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने IP65 भी ले लिया, ठीक है, लेकिन अगर IP65 के आगे कोई लेटर लगे जैसे कि D लेटर लग गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्या है कि तीसरा लेटर भी होता है जैसे कि D, F, H, M, S, W, ये अलग अलग चीज़ है। D यहाँ पे वायर को रिप्रेजेंट करता है, F यहाँ पे ऑयल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, H यहाँ पे कोई भी हाई वोल्टेज अपैरेटस है उसको रिप्रेजेंट करता है, M यहाँ पे कोई भी डिवाइस मोशन में उसको रिप्रेजेंट करता है, एस की बात करें तो डिवाइस को स्टैंडिंग स्टिल में उसको रिप्रेजेंट करता है, और डब्ल्यू यहाँ पे सर्टेन वेदर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात की जाए IP65 यहाँ पे ले लिया तो 6 क्या है, यहाँ पे सॉलिड से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। 5 यहाँ पे क्यों क्या है, कोई भी जो लिमिटेड जो वाटर्स है उसको आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रहा है, मतलब यानी कि आप ज़्यादा पानी में नहीं डाल सकते, आप स्प्रे वगैरह जो होगे वाटर के उससे आप यहाँ पर अपने स्मार्ट डिवाइस को यहाँ पे बचा सकते हो। लेकिन इसके आगे अगर W लग गया यानी कि कोई वेट कंडीशन हो गया तो उससे आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये लेटर्स उस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे ना आपको एक स्क्रीन में इमेज दिखा रहा हूँ, उस इमेज को आप ध्यान से देखिए। ये जो 2 इमेज दिखाऊंगा ना इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ना स्मार्टफोन्स या फिर स्मार्ट वॉच जो भी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो देखने को हमें मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं IP50 से लेकर IP58 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो 5 है ना बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको लिमिटेड डस्ट इनग्रेस यानी कि डस्ट से आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, वो भी लिमिटेड। तो यहाँ पे ये 5 उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 0 से लेकर 8 तक अगर देखिए तो यहाँ पे जो लिक्विड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 में कोई भी प्रोटेक्शन आपको लिक्विड से नहीं मिलेगी, लेकिन 8 में ही अगर देख सकते हो तो लॉन्ग टर्म इमर्जन ऑफ अप टू अ स्पेसिफाइड प्रेशर, यानी कि बेसिकली आप पानी में आप डाल रहे हो 3 मीटर तक, तो वो ही उसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए IP60 से लेकर 68 वाले इमेज में जो 6 है वो बेसिकली यहाँ पे आपको टोटल जो डस्ट जो इनग्रेस है उससे प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, और वहीं 0 से लेकर 8 तक आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि 0 में आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिल रही। IP64 में देख ले तो वाटर स्प्रे किसी भी डायरेक्शन में होगा तो उससे यहाँ पे स्प्रे देखने को मिलेगा, लेकिन यही अगर IP68 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली आप 3 मीटर तक अंदर जा सकते हो। वो भी डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर से रिलेटेड वो कितना उसमें प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए IP69K की बात करें तो यहाँ पे डस्ट से तो हमें मिल ही रहा है प्रोटेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम
स्टीम जेट क्लीनिंग से भी आपको मिलेगा। ये बेसिकली हाई टेम्परेचर के लिए होता है। ये अब तक ज़्यादातर डिवाइस में हमें देखने को नहीं मिला है अभी तक। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आई होप कि ये जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इसको पूरा ज़रूर आप अच्छे से समझ लें। अगर कोई भी डिवाइस ले जाए, कोई भी ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको है ना PDF में एक लिंक में PDF डाल दूंगा जिसमें IP0 से लेकर IP68 तक सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी और अगली बार स्मार्टफोन आप लेने जाए तो यहाँ पर ये वीडियो आपको हेल्प करे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।